लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद जीत करके आए देवेश सिंह ठाकुर ये बयान देते हैं कि हमको यादव मुस्लिम कुशवाहा वोट नहीं दिया है, इसलिए हम उसका व्यक्तिगत काम नहीं करेंगे। हमारे साथ अभी राकेश सिंह हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि इस तरीके से बयान देना एक सांसद को, एक जनप्रतिनिधि को कहाँ तक सही है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये इस तरीके से नेता लोग बयान देते हैं तो उससे मैं यही बोलते हैं कि हमको उस जाति का वोट मिल जाता तब बहुत बढ़िया था, हम जीत जाते हैं। लेकिन जीतने के बाद इस तरीके से बयान देते हैं कि हमको जो है मुस्लिम वोट नहीं दिया, हमको यादव वोट नहीं दिया, हमको कुशवाहा वोट नहीं दिया, तो हमको वो जाति वोट नहीं दिया। इस तरीके से कहाँ तक सही है? लेकिन उसी तरीके से पहले समीकरण बनाते रहते हैं कि हमको इस जाति का वोट कैसे भी करके जो है कन्वर्ट करना है। सही है ये बात? ये दान दक्षिणा और भीख पे पलने वाले ये देवेश चंद्र ठाकुर क्या बोलेंगे? इसको ये भी घोषणा करना चाहिए कि मंदिर में जो हमारे समाज के लोग दान दक्षिणा पे पल रहा है, बैकवर्ड शोषित वंचित समाज भी उस मंदिर पे जाके पूजा करवाए। और ये ब्राह्मणवादी टाइप का लोग, इसकी सोच सब दिन यही रही है कि बैकवर्ड शोषित वंचित समाज राज करने का। सबसे बड़ी बात है, ऐसे सांसद को तो सीधा सभा में प्रधानमंत्री को भी संज्ञान लेना चाहिए कि जब भी कोई सांसद या मंत्री विधायक कोई भी वो शपथ लेते हैं, जाति से ऊपर उठकर भय मुक्त समाज में काम करेंगे, जाति से उठकर काम करेंगे। और ऐसे नीच ब्राह्मणवादी सोच के लोग, देवेश चंद्र ठाकुर जैसे लोग ऐसे नीच बयान देते हैं। हमारे समाज का नेता विहीन हो गए हैं। हमारे कुशवाहा समाज में 4 गो सांसद बने हैं और हजारों हजार कुशवाहा नेता है। हमारे समाज के सीतामढ़ी में ही राम कुमार शर्मा जो सांसद रहे, वर्मा सांसद रहे हैं, इसके पहले सांसद 2014 में सांसद रहे हैं, वहाँ ये रामेश्वर महतो है और हजारों कुशवाहा नेता है। तो इस जो दान दक्षिणा में पलने वाले जो ब्राह्मणवादी सोच के ये देवेश चंद्र ठाकुर है, इसके पास जाएगा मेरा समाज काम करवाने के लिए। ऐसे लोगों को सिर्फ कहना चाहेंगे और इसी के जाति, इसी के समाज के लोग इसको सपोर्ट भी कर रहा है। अभी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी, जो बेगूसराय से हमेशा चुनाव जीत करके आते हैं, उनके समर्थन में बयान दिए हैं। इनके समाज के ही लोग सिर्फ समर्थन दे रहे हैं। आप ये बताइए, ये 1.5% के लोग 1.5% में चुनाव जीत जाएगा? ये हमारे समाज के, आप जान लीजिए कि लव कुश समाज से नीतीश कुमार जी पार्टी बनाए, उस समाज के पार्टी से वो चुनाव सीतामढ़ी में लड़े। दम है इनकी, 2-3 पार्टी है इनके समाज के लोग, उस पार्टी से चुनाव लड़के देखे, जमानत नहीं बचेगा, 5000 वोट से ज्यादा नहीं आएगा। ये तो कुशवाहा है, 50% कुशवाहा वोट दिया है। इस बदतमीज को बोलने पे शर्म आना चाहिए। ऐसे ब्राह्मणवादी लोग ये भी घोषणा करें, मंदिर में हमारे समाज के लोग पूजा नहीं करेंगे, हमारे बैकवर्ड समाज के लोग पूजा कीजिए। दान दक्षिणा जो हम लेते हैं, वो दान दक्षिणा में जो पलते हैं शोषित वंचित समाज, वो दान दक्षिणा नहीं लेंगे। ये लोग तो बैकवर्ड शोषित समाज को मंदिर परिषद में घुसने नहीं देता था, ऊंच नीच की भावना रखता था। जब बैकवर्ड शोषित वंचित समाज की बेटियां का शादी होता था तो ऐसे लोगों, ब्राह्मणवादी लोग शोषित करने का काम करता था, शुद्धिकरण करने का काम करता था। मैंने तो भभुआ में ऐलान भी किया था, वो जैसे शुद्धिकरण करता है बैकवर्ड शोषित वंचित समाज के लोग, आप भी शादी कीजिए, शादी करके ऐसे लोगों को शुद्धिकरण करने का काम कीजिए। वो तो बात की बात है, लेकिन अभी जो ये राजनीतिक बयान इस तरीके से देना, एक जनप्रतिनिधि का काम होता है कि जब हम किसी क्षेत्र से जीत करके आए तो उस क्षेत्र में चाहे जो भी जाति धर्म के लोग रहते हैं उनका समान काम करें, सबका काम करें, क्योंकि हम जीत करके आए हैं। और लोकतंत्र की यही खासियत है, यही खूबसूरती है। जो भी चुनाव लड़ रहा है वो तो जितना उसका समर्थक है वो तो वोट लाएगा ही, जितना उसको वोट आना चाहिए वो तो वोट लाएगा ही। लेकिन इस तरीके से फिर बयान दे देना कि हमको फलना जाति का वोट नहीं दिया। आपको मैंने स्पष्ट बोला, ये सिर्फ को टारगेट में ले रहा है। कुशवाहा जबकि 50%। अब हम कहते हैं कि हमको 7 सीट इंडिया गठबंधन दिया। जब हमारी जहां हिस्सेदारी होगी वहीं भागीदारी हम बनेंगे। हमारे समाज को सबसे ज्यादा टिकट दिया इंडिया गठबंधन, राजद वाले और वीआईपी पार्टी और सब मिलके दिया। तो हम जहां हमको टिकट देगा, सम्मान देगा, वहां हम लोग वोट देंगे। तो ये नहीं है। उसके बाद नीतीश कुमार जी लवकुश के नेता हैं तो 50% उनको भी वोट मिला, ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार 4 सीट दिए, जिसके कारण ये 2 सीट जीते भी और 12 सीट प्लस हुआ कि 10 प्लस हुआ, 12 सीट जीते। और हमारे समाज को राजद जो है कि 7 टिकट देने का काम किया, जो ज्यादा हिस्से। ये भाजपा 1 भी सीट नहीं दिया। तो इस भाजपा को हम लोग क्यों वोट देंगे और हमारे समाज के लोग क्यों वोट देंगे? तो ऐसे मनुवादी सोच के लोग जो ये हैं, देवेश चंद्र ठाकुर ऐसे लोग, ये सिर्फ अपने समाज को बता रहे हैं क्या कि हम जो है कि 2% रहते हुए भी जीत गए। जीते क्यों?
यही शोषित वंचित समाज के वोट खरीद के जिया, नहीं तो इसका कोई माय का लाल पैदा नहीं लिया है कि 1.5% में ये पूरा देश में कहीं जीत के दिखा दे। इस तरीके से बयान, लेकिन आप भी इस तरीके से बयान दे रहे हैं कि पहले जो लोग करते थे तो ठीक ही था, जो करते उसके लिए अब क्षमा भी मांगे हैं बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं, लेकिन अब आप बोल रहे हैं कि आप इस तरीके से काम करो, हम शुद्धिकरण करो, ये करो। नहीं नहीं, बिल्कुल हमारे समाज को देखिए, आप पहले जब जाइए पूर्व में तो आप देखिए कि महिलाओं को वस्त्र नहीं पहनने देता था इसी के समाज के लोग। देवेश चंद ठाकुर जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, ऐसे लोगों ने बैकवर्ड शोषित वंचित समाज के बेटियों को वस्त्र नहीं पहनने देता था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, उच्च नीच की भावना रखता था। और आज देखिए यही जीतने के बाद वही मानसिकता है, और सोशल मीडिया पे हमने देख रहे हैं कि इसी लोग के समाज के लोग उसको सपोर्ट करता है कि ठीक बोले हैं, ठीक बोले हैं, ठीक बोले। पुलिसिया कार्रवाई हो या कोई भी कार्रवाई हो, हम लोग पैरवी करने के लिए नहीं है। ये सीतामढ़ी के सांसद ये बड़का कलेक्टर हो गया, सांसद हो गया, तो समाज में अशोक सम्राट विश्व पे राज किए हैं। हमारे समाज में बिहार में ही हमारे दादाजी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हमारे समाज में नीतीश कुमार 20 साल मुख्यमंत्री रहे, लालू यादव बैकवर्ड समाज में वो 20 साल मुख्यमंत्री रहे। ये लोग शुरुआती में क्या था इनका, इन लोग का जो है पहले एक नियम था कि कोई भी सीट उचित सीट होगा उस पे हम लोग ब्राह्मणवादी लोग ही उस सीट पे बैठ सकता था। आईएएस बनता तो वो ब्राह्मणवादी लोग ही वो बैठ सकता था सचिवालय में। मुख्यमंत्री बनता तो इन लोग का नियम था, मुख्यमंत्री बनता कोई भी उच्च पद हो तो यही लोग बनना। अब वो जमाना चल गया, अब शोषित वंचित समाज का जो बात करेगा वही राज करेगा। और देवेश चंद्र ठाकुर अब की बार इनका लास्ट लकीर हो गया। आज के बाद यदि कभी ये जीत जाएगा तो हमारे ऐसे युवा राजनीति से संन्यास ले लेगा। बिल्कुल। बाकी आपको क्या कुछ करना है इस तरीके से जो घटना घट रहा है? एक घटना ही बोलेंगे, क्योंकि देखिए कि कोई भी सांसद अगर जीत करके आते हैं और बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं एक हो सकता है कि उनका एक लक्ष्य होगा, एक टारगेट होगा, उन्होंने एक चीज़ अपना लक्ष्य बनाया हो, इसके पीछे बहुत सारा कारण भी हो सकता है। देखिए ये अपनी मोनोपोली, ये देवेश ठाकुर जैसे क्रूड टाइप का जो होता है ना, ये डिटेक्टरी करने वाला उस स्वभाव का लोग है, ठीक है। ऐसे मनवादी लोग हमारे बिहार में, हमारे देश में नहीं चलने वाला है। बस ये समझिए कि हमारे समाज के ये तो नीतीश कुमार जी का हम गलती समझते हैं कि वहाँ 2 हमारे कैंडिडेट थे, राम कुमार शर्मा जी थे पूर्व सांसद, रामेश्वर कुशवाहा थे, 2 कैंडिडेट एकदम बहुत बढ़िया कुशवाहा समाज के थे, उनको नहीं देके इस देवेश चंद्र ठाकुर जैसे आदमी को टिकट दे दिया। हमने तो कह रहा हूँ कि इनका भी 2-3 को पार्टी है इनके समाज के, लड़के देखे 2000-5000 वोट आ जाएगा तो सर्वनाक होगा। इससे जो है पार्टी का भी छवि खराब हो रहा होगा। बिल्कुल, आपको मैं बता रहा हूं, मैं पहले भी बोला था कि हमारे समाज जो कुशवाहा समाज है, हमारे समाज को सिर्फ नीतीश कुमार जी हो या भाजपा हो या जेडीयू हो, राजद हो, सब लोग यूज करने का काम किया है। आज नीतीश कुमार जी जब सीएम बने तो सीएम बनने के पहले लवकुश सम्मेलन किए, लवकुश का एक ये बनाए, और लवकुश बनाने के बाद जो है कि कुशवाहा को बोला क्या कि आप छोटे भाई रहिएगा, हम मुख्यमंत्री बनते हैं, और बोला गया। और लवकुश समीकरण बनाकर इन्होंने कुशवाहा को लठैत बनाया कि जहां भी यादव से लड़ाई था, आप देखिएगा कि कुशवाहा का सीधा लड़ाई है। अभी भी आज रात में देखिए कि भभुआ में कुशवाहा यादव में लड़ाई हुआ, और हर जगह लठैत बनाया कुशवाहा को। और मराया कौन? कुशवाहा का लीडर मराया, कुशवाहा का क्षेत्रीय नेता मराया। और राज कौन किया? नीतीश कुमार जी राज किए। आज कुशवाहा को ना तो कोई ठिका पट्टा है, कोई राइफल का लाइसेंस में जाइए तो पेंडिंग में डाल दिया जाता है, और जो भी पैसा वाला लोग है पैसा देता है और लाइसेंस बना देता है। तो कुशवाहा तो सब दिन ठकाया है। और कुशवाहा जब अब कह रहा है कि अब मेरा राज करने का समय आया, त्रिवेणी संघ जब 90 के दशक में बना कि यादव कुशवाहा मुस्लिम, यादव कुशवाहा और कुर्मी तीन को मिलकर जब समीकरण बनाया, यादव 20 साल राज हो गया, कुर्मी 20 साल राज कर लिया। कुशवाहा का जब पारी आया तो कुशवाहा के नेता को धीरे धीरे साइड कर रहे हैं। तो सारे कुशवाहा समाज समझ जाइए। और हम लोगों ने भी ऐलान किया है, जितने हमारे कुशवाहा समाज के उद्योगपति हैं और कुशवाहा लीडर हैं, हम लोग एक प्लानिंग कर लिए हैं। हम लोग अक्टूबर से नवंबर के बीच में हम अपना एक पार्टी बनाएंगे और बिहार के रातों रात दिशा बदल देंगे और हमारे समाज का मुख्यमंत्री होगा। और मैं उस समीकरण में यादव को, मुस्लिम को, हर जाति को रखेंगे। ब्राह्मण खा देंगे इस ब्राह्मणवादी लोग का, जो ये सर उठा के बोलने लगा एक दो को जीत के, ये लोग का सर उठेगा नहीं। बाकी आपको क्या कुछ करना है, आप अपना राय विचार दे सकते हैं। आप देख रहे थे सीके टीवी। नमस्कार, जय हिंद।